धम्मपद गाथा क्रमांक 418। आज दिनांक 16 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन में साधना हेतु रहते समय इस गाथा की देशना बुद्ध ने की है। ये गाथा है, हित्वा रतिं च अरतिं च सितिभूतं निरूपधिं सब्बलोकाभिभुं वीरं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। ये ब्राह्मण वर्ग के 26वें वर्ग की ये गाथा है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। तब एक नटपुत्र स्थवीर को उद्देश्य करके इस गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने कही है। वैसे ये गाथा का संबंध धम्मपद के 35वें गाथा के भी साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने वो धम्मपद के 35वें गाथा में चित्त के बारे में, मन के बारे में वहाँ भी समझा के बताया है। ये नटपुत्र एक नृत्य करने वाला, नाच गाना आदि कलाएं दिखाने वाला ऐसा व्यक्ति था, लेकिन ये भिक्षु बन गया। बुद्ध का प्रवचन सुनकर धम्म का एक बोध उसके मन में होने लगा, जाग गया और भिक्षु बनकर ध्यान साधना का रास्ता बुद्ध से लेकर वो अभ्यास करने लगा। और अभ्यास करके उन्होंने पूरी तरह अभ्यास करके अरहत पद को उन्होंने पा लिया। और अरहत पद को पाने के बाद उनके मन में कोई उस नाच गानों के प्रति, नृत्य के प्रति कोई आसक्ति, कोई लोभ या किसी प्रकार की तृष्णा ये उनके मन में नहीं रही। उसका मन पूरी तरह तृष्णा से विमुक्त हो गया और वो श्रोतापन्न बना। इसी प्रकार ये जो 35वें गाथा में आता है कि 60 भिक्षु एक बार एक अरण्य में जाने के लिए निकले साधना हेतु, और रास्ते में एक गांव, उस गांव में महाउपासिका ने उनके 3 माह तक रहने की सारी व्यवस्था की। 3 माह तक उनको उस महाउपासिका ने 60 भिक्षुओं को भोजन खिलाया और 32 अशुभ भावना जो शरीर के प्रति, उस पर वो लोग अभ्यास करने लगे, एकांत में रहने लगे। हम एक दूसरों से नहीं मिलेंगे, एकांत में रहकर पूरी तरह इस अवसर का लाभ लेकर हम फल लाभी बनेंगे, ऐसा संकल्प करके उन 60 भिक्षुओं ने उस अरण्य में रहकर ध्यान साधना का अभ्यास किया और वो लाभी हो गए, अरहत बन गए। लेकिन उनको वो लाभ पहुंचाने में ये बहुत दानी
दान देने वाली हमेशा, कि मेरे धन से औरों का कल्याण हो, धम्म का प्रचार प्रसार हो, धम्म का संरक्षण हो, धम्म दीर्घ काल तक जीवित रहे, उसमें मेरा दान लगे, मेरा पुण्य लगे। इस भावना से उस महा उपासिका ने उन 60 भिक्षुओं को बहुत दान दिया, बड़ी उनकी सेवा की, और उन्हीं से ही वो रास्ता सीखकर 32 अशुभ लक्षण पर ये महा उपासिका भी ध्यान करने लगी। और ये ध्यान करते करते भिक्षुओं के पहले ही महा उपासिका ने फलों को पा लिया, और वो महा उपासिका श्रोतापन्न बनी, सकृदागामी फल को प्राप्त किया, और जो ऊंचा फल होता है अनागामी फल, वहां तक महा उपासिका ने फल पाया। और उससे वो दूसरे के चित्त को जानती थी कि इनके चित्त में क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्या भोजन इनको दिलाना चाहिए, ये किस प्रकार के भोजन की अपेक्षा इनके मन में है। ये सारी चीज़ें वो दूसरे के मन को जानने की शक्ति भी अनागामी अवस्था प्राप्त करने के कारण उस महा उपासिका को मिल गई। यानी धम्म, सद्धम्म जो है, ये केवल भिक्षु ही फल पाते हैं ऐसी बात नहीं, उपासक भी फल पाते हैं, उपासिकाएं फल पाते हैं, और श्रोतापन्न सकृदागामी अवस्था को प्राप्त करके ऊंचा फल होता है उपासिकाओं के लिए अनागामी, यानी वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर एक बार बड़े ऊंची अवस्था में उनका जन्म होता है, ऊंचे लोक में ही वो यहाँ वापस नहीं आते, और उसके बाद अनंत परिनिर्वाण का वो साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इस प्रकार के अनागामी अवस्था तक उपासक भी जाते हैं। जहाँ श्रोतापन्न है, तो श्रोतापन्न फल प्राप्ति के बाद उनका 7 बार जन्म होता है, वो भी ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे कुलों में, ऊंचे से ऊंचे अवस्थाओं में। तो ये धम्म का ही बल है, धम्म का ही वो फल है कि जो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करके वो सारे नीचे जाने वाले लोगों से वो छूट जाते हैं, पूरी तरह उनको वहाँ से सुरक्षा मिल जाती है, कभी उनको दुर्गति नहीं होगी, कभी वो दुख दर्द में नहीं पड़ेंगे, ऊंचे ऊंचे लोक में उनका जन्म होगा। उसे कहते हैं श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी। और सकृदागामी उनका एक बार जन्म होता है, और अनागामी वो यहाँ नहीं दूसरी जगह उनका जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये फल उपासक उपासिकाएं भी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धम्म के रास्ते पर चलकर दान पारमिता, शील पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता आदि इन पारमिताओं का अभ्यास करते हुए इन फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को यह फल मिलता है, और भिक्षु भी इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे ऊंचा फल यानी अर्हत, तो अर्हत फल ये उपासक उपासिकाओं के लिए उसे वो दुर्मिळ माना जाता है, क्योंकि यदि किसी उपासक उपासिका को ये फल पाने की अवस्था आ गई तो वो गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाएंगे, वो भिक्षु बनेंगे या भिक्षुनी बनेंगे और अपने उस उच्चतम उस फल का वो साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो नटपुत्र स्थविर के संबंध में ये गाथा है। और 35वीं गाथा, दुन्नग हस्स लहुनो यथ काम निपातिनो चित्तस दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावह। यानी ये चित्त जो है इसका जब हम इसको नियंत्रित करते हैं, संयम करते हैं, इसका दमन करते हैं, तो दमन किया हुआ चित्त, संयमित किया हुआ चित्त बहुत कल्याणकारी होता है, महान फलदायी होता है। और वो चित्त यानी बुरे कामों से बचे रहना, अपने चित्त को अकुशल कामों में
अकुशल कार्यों में न लगने देना और कुशल कार्यों में अपने चित्त को लाना, इस प्रकार का जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न कर कर कुशल कार्य को हमेशा हमेशा बढ़ाते रहते हैं, वो बड़े फल के भागी होते हैं। और इस प्रकार का संयमित किया हुआ चित्त, दमन किया हुआ चित्त बड़ा सुखदायी बनता है, बड़ा फलदायी बनता है। ये गाथा 35वें गाथा में तथागत बुद्ध ने इसमें समझा के बताया और इसी से भी वो गाथा जुड़ी हुई है। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम करके, उन्हें जीत कर, उन पर नियंत्रण करके, जो 5 काम गुणों में रति भी नहीं दिखाता, अरति भी नहीं, उनके प्रति आसक्त भी नहीं है और अनासक्त भी नहीं है, उसके बीच की जो अवस्था है, मुक्ति की अवस्था जो प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा चित्त बड़ा सुखदायी और कल्याणकारी होता है। जो चित्त शांत हो गया, जो चित्त सभी क्लेशों से मुक्त हो गया, सभी दुख से मुक्त हो गया, ऐसे अभ्यास करने वाले व्यक्ति को मैं वीर पुरुष कहता हूँ। जो एकांतवासी है, एकांत में रहने में ही जो अपने को बहुत ऊंचे फल तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने एकांत में रहने की प्रशंसा की, चित्त को संयमित करने की प्रशंसा की, चित्त से विकारों को निकालना कैसे, वो रास्ता बुद्ध ने बताया और वो रास्ते पर चलकर असंख्य लोग उसके लाभी हुए और लाभी होते रहे हैं। तो इस प्रकार ये 418वीं गाथा इस संबंध में तथागत बुद्ध ने इस अवस्था पर उन्होंने की कि जो नटपुत्र ये अरहत बन गया, अपने सारे पुराने कामों को छोड़कर उनका चित्त वो रति से, काम रति, 5 तृष्णाओं की रति, इंद्रियों के प्रकार की रति, उसमें रमन करना, उससे वो निकल चुका है, शांत हो गया है और सारे इस लौकिक आसक्ति से बाहर निकल कर लोकोत्तर फल को उसने पा लिया और वो लाभी होकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर गया। इस प्रकार ये गाथा में तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को देशना की और ये सुनकर बहुत सारे लोग इसे सुनकर श्रोतापन्न फल के लाभी हो गए। श्रोतापन्न अवस्था को उन्होंने पा लिया, उन्होंने जान लिया। तो ऐसी जो गाथा है, हित्वा रतिंच अरतिंच सितिभूतं निरुपधिं सब्बलोका विभुं वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। ऐसे विजयी लोगों को जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपने मन को नियंत्रित कर लिया और मन को परिशुद्ध कर लिया, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो अरहत लाभी होते हैं, फल लाभी होते हैं, उनकी तथागत बुद्ध ने प्रशंसा की और प्रेरणा दी कि हर एक व्यक्ति ने अपने चित्त को निर्मल करने का प्रयास करना चाहिए, संयमित करने का प्रयास करना चाहिए, अपने चित्त को विकारों से निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन सुखदायी बनता है, कल्याणकारी बनता है, क्योंकि ये विकार ही है जो मनुष्य को दुखों में, संकटों में, परेशानियों में ले जाते हैं और सारे जीवन को दुख में, कष्ट में बनाते हैं। तो विकारों को कैसे निकाले, उससे कैसे अपने मन को मुक्त करे, कैसे उसको निकाल बाहर करे, ये रास्ता, ये मार्ग तथागत बुद्ध ने सिखाया है और जिससे असंख्य लोग चलकर अपना लाभ कर सके, अपना कल्याण कर सके है। यही बुद्ध की बड़ी मंगलमय वाणी, बड़ी कल्याणकारी है। आप
सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, आप सबको लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, यश वैभव मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हम एक श्रामने शिविर भी लेने वाले हैं सर्वोदय महाबुद्ध विहार, तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में। उस तारीख की घोषणा भी हम जल्दी करेंगे और ये अप्रैल के ही महीने में लेने का हमारा संकल्प है। तो कुछ लोग इसका लाभ लेंगे। उसके साथ साथ एक शिविर भी यहाँ पर चलेगा और श्रामनेर शिविर भी और विपस्सना का भी शिविर, ये दोनों एक साथ शुरू करने का प्रयास है और तारीख हम बताएंगे। आप लाभ लेने का प्रयास करें। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।